स्वागत है आपका अंतर्वाणी की इस आध्यात्मिक यात्रा में। हमारी गीता की 18 दिन की श्रृंखला का आज है छठा दिन। हर दिन हम एक अध्याय की गहराई में उतरते हैं, जहां श्री कृष्ण की अमर वाणी जीवन का मार्ग दिखाती है। आज का अध्याय है ध्यान योग। यह वह योग है जहां मनुष्य अपने भीतर झांकता है, अपने विचारों को शांत करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा योग केवल त्याग या कर्म तक सीमित नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां मन स्थिर हो जाता है, जहां सुख दुख, लाभ हानि, मित्र शत्रु सब समान दिखते हैं और जहां ध्यान के माध्यम से आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो आइए मन को शांत कीजिए, सांसों को सहज कीजिए और डूबते हैं गीता के छठे अध्याय की इस गहन यात्रा में। कुरुक्षेत्र की भूमि पर गूंजते शंख, रथों की खनक और सैनिकों की गर्जना सब ओर वातावरण को भर रहे थे, परंतु इन सब के बीच अर्जुन का मन अब भी अशांत था। वह अपने रथ पर खड़ा होकर कृष्ण की ओर देख रहा था। उसके हृदय में एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। उसने धीरे धीरे कहा, माधव, आपने मुझे कर्मयोग और संन्यास दोनों का महत्व बताया, परंतु मेरे मन का संशय अभी तक मिटा नहीं है। मुझे यह बताइए कि सच्चा योगी कौन है? क्या वह जिसने सब कुछ त्याग दिया है, परिवार और समाज से दूर चला गया है, या वह जो संसार के बीच रहकर भी कर्म करता है? कौन वास्तव में आपसे निकट है? कौन आपके प्रिय है? कृष्ण की वाणी में करुणा थी और उनकी दृष्टि में गहराई। वे मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, केवल त्याग करने वाला योगी नहीं होता। योग का अर्थ है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। सच्चा योगी वह है जो अपने कर्म करता हुआ भी फल की आसक्ति से मुक्त रहता है, जो समता में स्थित है, जो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि सबको समान दृष्टि से देखता है। वही वास्तविक योगी है। त्यागी से भी महान योगी है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ योगी है और कर्मयोगी से भी ऊंचा वही है जो अपने मन को संयमित करके परमात्मा में स्थिर रहता है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वह समझने लगा कि योग केवल एक साधना या एकांतवास नहीं, बल्कि एक व्यापक जीवन दर्शन है। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, योगी वही है जो सब प्राणियों के सुख दुख को अपने समान देखता है, जो स्वयं को दूसरों में और दूसरों को स्वयं में अनुभव करता है। ऐसा योगी दूसरों के कष्ट में करुणा करता है और दूसरों के सुख में प्रसन्न होता है। वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता और किसी पर घृणा नहीं करता। उसका हृदय निर्मल और उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे और फिर आगे बोले, योगी का जीवन संयमित होना चाहिए। वह न अत्यधिक खाए, न अत्यधिक भूखा रहे, न बहुत सोए, न बहुत जागे। उसका आहार और व्यवहार दोनों संतुलित होने चाहिए। योगी वही है जो इंद्रियों को वश में करके शरीर और मन दोनों को नियंत्रित करता है। वह एकांत स्थान पर बैठकर अपने मन को स्थिर करता है और ईश्वर में ध्यान लगाता है। जब उसका मन अचल हो जाता है, तब वह योग की स्थिति को प्राप्त होता है। अर्जुन ध्यान पूर्वक सुन रहा था। कृष्ण ने उसे और स्पष्ट करते हुए कहा, योगी को चाहिए कि वह स्वच्छ स्थान पर आसन जमाए, न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। उस पर बैठकर वह शरीर, मन और इंद्रियों को संयमित करे। उसकी दृष्टि नाक के अग्रभाग पर टिके, उसका मन किसी विकार से रहित हो। वह न भयभीत हो, न इच्छा से ग्रस्त हो। इस अवस्था में जब वह निरंतर साधना करता है, तब वह आत्मा को परमात्मा में स्थिर कर लेता है और असीम शांति को प्राप्त करता है। कृष्ण की वाणी अर्जुन के हृदय में उतर रही थी। अर्जुन के सामने मानो एक चित्र उभर रहा था, एक योगी जो जंगल के एकांत में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में शांत है। उसके लिए युद्ध और शांति, लाभ और हानि सब समान है। वह कहीं भी रहे, उसका मन अडिग है और उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, योगी का मन दीपक की लौ के समान होता है। जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति अचल रहती है, वैसे ही योगी का मन भी स्थिर होता है। वह इच्छाओं और वासनाओं से विचलित नहीं होता। वह आत्मा में स्थिर होकर आनंद का अनुभव करता है। यह आनंद ऐसा है जिसे कोई इंद्रिय नहीं दे सकती। यह आनंद आत्मा का है और यही आनंद परमात्मा से मिलन का अनुभव है। अर्जुन ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि योग केवल अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की स्थिरता है। योग वह स्थिति है जब मन किसी भी परिस्थिति से डगमगाता नहीं और आत्मा परमात्मा में डूब जाती है। कृष्ण ने आगे कहा,
योग का अभ्यास करने वाला योगी धीरे धीरे सब बंधनों से मुक्त होता है। जब उसका मन आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब उसे किसी बाहरी सुख की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने भीतर ही संतोष का अनुभव करता है। ऐसा योगी संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। उसका मन निर्मल हो जाता है और उसका हृदय प्रेम से भर जाता है। वह सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है और सबके प्रति करुणा रखता है। यही योग की पराकाष्ठा है। कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन का हृदय हल्का होने लगा। उसे अनुभव होने लगा कि ध्यान योग केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन की वह अवस्था है जहां मनुष्य सब ओर शांति और समता का अनुभव करता है। उसके मन से धीरे धीरे भ्रम और संशय दूर हो रहे थे। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, हे पार्थ, योग का मार्ग सरल नहीं है, पर यह वही मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाता है। योगी वह है जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है। वह संतुलन में जीता है। उसके लिए भोजन, नींद, काम और आराम तत्साउट सबका एक अनुशासन होता है। वह अतिरेक में नहीं जीता और न ही अत्यधिक अभाव में। उसका जीवन संयम और माधुर्य से भरा होता है। कृष्ण ने आगे कहा, योगी को चाहिए कि वह एक स्वच्छ और शांत स्थान चुने। उस पर एक आसन बनाए जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। वहां बैठकर पीठ और सिर को सीधा रखकर वह मन को स्थिर करे और दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर टिकाए। उसका संकल्प यह होना चाहिए कि वह आत्मा को परमात्मा में लीन करेगा। उसका मन विकारों से रहित और शांत होना चाहिए। वह भय से दूर हो, इच्छाओं से परे हो और केवल ईश्वर में ध्यान लगाए। कृष्ण की आवाज में गंभीरता थी। जब योगी इस प्रकार ध्यान में स्थिर होता है तो उसका मन अचल हो जाता है। जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक की लौ अडिग रहती है, वैसे ही उसका मन अडिग रहता है। वह भीतर की ज्योति में डूब जाता है। उस स्थिति में योगी आनंद का अनुभव करता है। वह आनंद जो इंद्रियों से नहीं मिलता, वह आनंद जो आत्मा और परमात्मा के मिलन से आता है। ये आनंद शाश्वत है, ये कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन के चेहरे पर एक नई जिज्ञासा उभरी। उसने पूछा, माधव, ये जो आनंद आप बता रहे हैं, क्या हर कोई इसे पा सकता है? क्या यह केवल सन्यासियों के लिए है या संसार में रहने वाले भी इसे प्राप्त कर सकते हैं? कृष्ण ने शांत भाव से कहा, हे पार्थ, यह आनंद हर उस व्यक्ति को मिल सकता है जो श्रद्धा और धैर्य से साधना करता है। यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं है। गृहस्थ भी यदि संतुलन और संयम में रहे, यदि वह अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करे और ध्यान में स्थिर हो, तो वह भी इस आनंद को प्राप्त कर सकता है। योग का मार्ग सबके लिए है। यह किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं। यह मार्ग उस हर आत्मा के लिए है जो शांति और परम सत्य को पाना चाहती है। कृष्ण आगे बोले, योगी का हृदय सबके लिए करुणा से भरा होता है। वह किसी से घृणा नहीं करता, किसी पर क्रोध नहीं करता। उसके लिए सभी प्राणी समान हैं। वह सबके भीतर एक ही परमात्मा को देखता है। जब कोई उसे अपमानित करता है तो वह विचलित नहीं होता। जब कोई उसकी प्रशंसा करता है तो भी वह अहंकारी नहीं बनता। उसकी दृष्टि में मित्र और शत्रु एक समान है। यही योग की पराकाष्ठा है, जहां समता और शांति का वास हो। कृष्ण के शब्द सुनकर अर्जुन को लगा मानो उसके सामने जीवन का नया आयाम खुल रहा हो। उसे अनुभव हुआ कि योग केवल ध्यान करने की विधि नहीं है, बल्कि जीवन जीने का संपूर्ण मार्ग है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब योगी आत्मा में स्थिर हो जाता है तब वह भीतर ही संतोष पाता है। उसे बाहरी सुख की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह संसार के आकर्षण से परे हो जाता है। उसका मन शांत रहता है और उसका हृदय निर्मल। जब वह परमात्मा में लीन होता है तो उसे अमृत का अनुभव होता है। यही योग है जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और केवल शांति ही शेष रह जाती है। कुछ क्षण मौन रहा। हवा में गहनता थी। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं और मानो उसने उस स्थिति की झलक पा ली हो। उसका हृदय हल्का हो गया था। उसके भीतर धीरे धीरे यह विश्वास जाग रहा था कि ध्यान ही वह मार्ग है जो सभी संशयों को मिटा देगा। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, हे पार्थ, इस मार्ग पर धैर्य आवश्यक है। योग साधना में चंचल मन बार बार भटकता है, परंतु साधक को चाहिए कि वह बार बार मन को खींचकर आत्मा में स्थिर करे। मन पहले बेकाबू घोड़े की तरह होता है, परंतु अभ्यास से वही घोड़ा साध्य हो जाता है
और रथ को सही दिशा में ले जाता है। योग अभ्यास से ही सिद्ध होता है और अभ्यास से ही मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन का मन अब धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। उसके हृदय में यह विश्वास पक्का हो रहा था कि ध्यान योग न केवल युद्ध भूमि के लिए बल्कि पूरे जीवन के लिए उसका सहारा बनेगा। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, योगियों में भी श्रेष्ठ वही है जो श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझ में मन लगाता है। वह न केवल ध्यान करता है बल्कि भक्ति में भी स्थिर रहता है। योग का अंतिम चरण यही है जहाँ साधक परमात्मा से एकाकार हो जाता है। जब मनुष्य अपने भीतर और बाहर हर जगह एक ही ईश्वर को देख लेता है तब वह पूर्ण योगी बन जाता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब उसका हृदय स्थिर हो चुका था। उसे समझ आ गया कि योग का मार्ग केवल आसन या नियम नहीं बल्कि भीतर की समता, भक्ति और ध्यान है। तो ये था गीता का 6वां अध्याय, ध्यान योग, जहाँ श्री कृष्ण ने बताया कि योग का सार है समता, संयम और भक्ति। योगी वही है जो अपने मन को परमात्मा में स्थिर कर ले। कल हम गीता के 7वें अध्याय की यात्रा पर चलेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अंतर्वाणी की अगली कड़ी में।